हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप लोग को आज बहुत ही बेहतरीन चैप्टर लेकर आए हैं। क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ और चैप्टर 5। देखिए, इस चैप्टर में क्या करना है कि एक बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत सुंदर भी चैप्टर है, समांतर श्रेणी। इस चैप्टर का क्या नाम है? तो समांतर श्रेणी। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ए क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, अरिथमेटिक से ए होगा और प्रोग्रेशन से क्या हो जाएगा? तब पी होगा। अब देखिए, इसमें बहुत कुछ चीज़ें हैं जो समांतर श्रेणी से रिलेटेड है। कौन कौन ऐसी चीज़ें हैं जो समांतर श्रेणी से रिलेटेड है? जैसे अनुक्रम हो गया। देखिए, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस। क्या बोलते हैं इसको? तो सीक्वेंस बोलते हैं। सीक्वेंस किसे कहते हैं? जब किसी संख्या को निश्चित पैटर्न के आधार पर लिखा जाता है। निश्चित पैटर्न मतलब एक ऐसा होना चाहिए जिससे अगला नंबर पता हो। जिससे में 1 पहले 2 आ गया, 2 पहले 3 आ गया, 3 पे से 4, तो आपको अब पता चल रहा है कि आगे क्या आएगा। तो 5, 6 ऐसे आपको पता चल रहा है। इसको हम लोग पैटर्न बोलते हैं। और ये भी देखिए, ये आ रहा है कि 2 में 2 से गुणा हुआ है 4, 4 में 2 से गुणा हुआ है तो 8, 8 में 2 से गुणा हुआ है तो क्या आया? 16 है, 16 में 2 से गुणा हुआ है तो 32 आ गया, 32 आ गया। तो इससे पता चल रहा है कि 32 के बाद में क्या आएगा? क्या आएगा 32 के बाद? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 64। तो मतलब इसका पता चल रहा है कि अगला पैटर्न क्या होगा। तो जब किसी संख्या को एक निश्चित पैटर्न के आधार पर लिखा जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो अनुक्रम बोलते हैं। क्लियर हो गया? अगला देखिए है श्रेणी। तो यहाँ पर समझना है कि श्रेणी किसको बोलेंगे हम लोग। तो श्रेणी का जो डिफिनेशन है इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं? देखिए यहाँ पर प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन के मतलब होता है श्रेणी। श्रेणी का जो मतलब होता है सीढ़ी। जैसे सीढ़ी पर हम लोग चढ़ते जाते हैं, एक सीरीज बनता है। तो यही कह रहा है कि जब किसी संख्या को एक निश्चित अंतराल पर कामा देकर लिखा जाता है। क्या देकर? तो कामा। और दूसरी बात है एक निश्चित अंतराल। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि जब किसी संख्या को एक निश्चित अंतराल पर कामा देकर लिखा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? श्रेणी कहते हैं। जैसे 2 है, 2 के बाद कामा दे दिए, 4 आ गया, 4 पहले 6, 6 पहले 8। हमें लग रहा है कि इसे 2 बढ़ा है, इसे 2 बढ़ा है, इसे भी आगे 2 इसमें बढ़ा है, फिर 2 बढ़ेगा तो 10 आएगा, 12 आएगा। ऐसे एक निश्चित अंतराल बन रहा। ऐसा नहीं कि 2 पे से हम 4 लिख दिए, 4 पे से एक बार 9 लिख दिए, 9 पे से 15। तो इसके बीच का अंतराल 2 हो गया। इसके बीच का अंतराल कितने हो जाएंगे? 5। इसके बीच का अंतराल 6। तो यह निश्चित नहीं है, क्या कि बदल रहा। लेकिन इसमें देखिए ये निश्चित है क्योंकि 2 2 है, बदल नहीं रहा। तो वहीं 3 पहले आ गया 5, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11। ऐसे एक निश्चित अंतराल है। तो जब किसी संख्या को निश्चित अंतराल पर कामा देकर लिखा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो श्रेणी कहते हैं। एकदम बिल्कुल कंसेप्ट समझिए। अगला देखिए है श्रेणी, सीरीज। ए भी श्रेणी है, ए भी श्रेणी है, लेकिन इस श्रेणी है, इस श्रेणी है, अंतर है दोनों। तो देखिए क्या करें कि जब किसी श्रेणी को योग या अंतर के रूप में लिखा जाए। योग माने जोड़ और अंतर माने घटाव। अगर जोड़ और घटाव के रूप में लिखा जाता है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? श्रेणी बोलते हैं। जैसे देखिए ऊपर वाला जो है श्रेणी है और इसी को योग के रूप में लिख दिए, योग और अंतर घटाव के रूप में लिख दिए। जहाँ कामा को हटा देना है उसके जगह पर योग या अंतर लिखना है तो उसे हम लोग श्रेणी कहते हैं। क्लियर हो गया? तो श्रेणी और श्रेणी में क्या अंतर है? श्रेणी में कामा देकर निश्चित अंतराल पर, और श्रेणी में अंतर है कि उसी श्रेणी को प्लस माइनस के साथ अगर लिख देंगे तो उसे श्रेणी कहते हैं। अगला जो टॉपिक है श्रेणी के प्रकार। तो श्रेणी जो होता है 3 प्रकार के होते हैं। कौन प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको एपी बोलते हैं। दूसरा है गुणोत्तर श्रेणी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसको हम लोग जी और इसको पी, तो जीपी बोलते हैं। और एक होता है हरात्मक श्रेणी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, इसको एचपी। तो एपी, जीपी और एचपी। लेकिन हम लोग को 10th में मुख्यतः जो है पाठ का ही नाम है एपी के बारे में पढ़ना है। हमें इसको और इसको नहीं पढ़ना, इसको 11th में अगले क्लास में पढ़ना है। तो हम लोग अगला टॉपिक समझेंगे एपी क्या है। तो आप अनुक्रम क्या है? तो एक निश्चित पैटर्न पर लिखा जाता है उसे अनुक्रम कहते हैं। श्रेणी किसे कहते हैं? एक निश्चित अंतराल पर कामा देकर लिखा जाता है। श्रेणी किसे कहते हैं? जब श्रेणी को प्लस और माइनस के साथ लिखा जाता है तो उसे श्रेणी कहते हैं। और श्रेणी 3 प्रकार के, एपी, जीपी, एचपी। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा समझ में आया होगा और इसको पॉज कर करके वीडियो को अच्छा से समझिए। थैंक यू।